बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज मैं बात करूंगा मकई के लिए बेहतरीन ज़मीन की तैयारी कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो हमें जब हम ज़मीन की तैयारी करने जाएं तो सबसे हमें पहले हमारे ज़हन में एक टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट ये है कि हमने अपनी ज़मीन की जो नीचे सतह है सख्त, उसको तोड़ना है, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी ज़मीन जब फाइनल तैयार हो जाए तो वो भुरभुरी हो, ना वो पाउडर शक्ल में हो और ना ही उसमें ढेले हों। तो किसी भी किस्म के ढीले नहीं होने चाहिए। ये वो टारगेट है जो लेके आपने चलना है। इसका ये टारगेट क्यों हम रख रहे हैं, ताकि फसल का हमवार और यकसा उगाव हो। इसके अलावा जड़ों की बढ़ोतरी जो है वो बेहतरीन होगी अगर हम ये टारगेट अचीव करते हैं, और पानी और खुराकी अज्जा जज़ब करने की सलाहियत जड़ों की बढ़ जाएगी। और तीसरे नंबर पे ये है कि ज़मीन की पानी जज़ब करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर और ख़ासतौर पे जब अगर बारिश का या किसी वजह से खेत में ज़्यादा पानी खड़ा रहता है तो वो भी पौधों के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना पानी की कमी। तो इस इम्पैक्ट को या इस फैक्टर को जो कम करने के लिए ये नीचे सख्त तय तोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि मरहलावार कैसे ज़मीन की तैयारी जो है वो की जा सकती है। सबसे पहले तो जो पिछली फसल की बाकियात हैं, चाहे वो कमाद है, मकई है, धान वगैरह, तो इनकी बाकियात को जो है उनके मुड वगैरह जो हैं उनको तलब करना या ज़मीन में दबाना, ताकि जो ज़मीन की तैयारी के अगले मराहल हैं वो आसान हो जाएँ। तो आपको डिस्कें या रोटावेटर मारना पड़ेगा। उसके बाद है ज़मीन की सख्त तह तोड़ना। ज़मीन की सख्त तह टूटेगी चीज़ल हल से। तो अगर तो आपने पिछले 2 से 3 सालों में अपनी ज़मीनों में चीज़ल हल चलाया है तो फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को करने की ज़रूरत नहीं। रेतली ज़मीनों में इज्तनाब करें, जहाँ पे रेत की शरह ज़्यादा है वहाँ पे ऑलरेडी चूँकि पानी की नीचे मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है चीज़ल हल चलाने की। चीज़ल हल चलाने के बाद आपने 2 हल और 1 सुहागा देना है और ज़मीन आपने तैयार करनी है लेज़र लेवलिंग के लिए। उसके बाद आप एक दफ़ा लेज़र लेवल करें। और यहाँ पे अहम बात यह है कि अगर आपने पिछले 2 से 3 सालों में चीज़ल हल चलाया है और 1 साल के अंदर अंदर आपने लेज़र किया हुआ है, ख़ासतौर पे आलू के काश्तकार अगर उन्होंने आलू की काश्त से पहले लेज़र करवाई थी ज़मीन, तो फिर ये स्टेप जो है आप स्किप कर देंगे और आप डिस्कों के बाद 5वें नंबर पे चले जाएंगे। आलू के काश्तकार जो हैं वो उनको डिस्के मारने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सीधे 5वें नंबर से ही 5वें नंबर स्टेप जो है वहीं से अपनी ज़मीन की तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। 5वें नंबर पे आपने जी लेज़र करने के बाद जो है वो हल सुहागा देना है। नंबर ऑफ हल्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है आपकी ज़मीन की साख्त कैसी है। रेतली ज़मीनों में हो सकता है एक हल देने से ही जो है वो आपको जो रिक्वायर्ड आपकी ज़मीन की जो भुरभुरापन है वो हासिल हो जाए। अगर क्ले कंटेंट्स ज़्यादा है तो वो ये 3 हल तक मतलब जो है वो जा सकता है। अमूमी तौर पे 2 हल काफ़ी होंगे मेहरा और भारी मेहरा ज़मीनों के लिए। और गीली ज़मीन में आपने हल नहीं चलाना, वरना उससे जो है वो ढीले बनेंगे। यहाँ पे जो हमने मकसद हासिल करना है वो ये है कि ज़मीन में ढीले तोड़ना और उसको भुरभुरी हालत में लाना, ये ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे अचीव करना है। उसके बाद अपनी खेत में जो है वो खादें बिखेर दें। खादें बिखेरने के बाद जो है एक हल आखिरी आपने चलाना है, और उस हल की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो आपने जिस सिमत में खेलियाँ या कोठे निकालने हैं उसके अमूदी सिमत यानी कि 90 का एंगल बनाती हो उन खेलियों की सिमत के आपने अमूदी सिमत पे वो चलाना है, ताकि आपकी खेलियाँ या कोठे या बेड्स जो आप बनाने जा रहे हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो टेढ़ी ना हो, वो सीधे बेड्स बने। काश्तकार भाइयों, ये एक अमूमी तरीका है ज़मीन की तैयारी बताया है, और इसमें आपने जो भी ऑपरेशन करें आपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है जो मैंने शुरू में बयान किए, ताकि आपकी फसल का उगाव और बाद में बढ़ोतरी जो है वो बेहतरीन हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।